यार यार क्लास 11th कब शुरू हुई और कब खत्म पता ही नहीं चला, और आज हम उस स्टेज पर एंटर कर चुके हैं जहां पर इस साल हम बोर्ड्स में भी अपियर होने वाले हैं। और आकांक्षा मैम, डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो क्या इसी साल वाकई हमारे सपना पूरा हो पाएगा? यानी कि क्या आप नीट 2027 के साथ अपने लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लॉक कर सकते हैं? वेल देन गाइस, अगर आप भी उन्हीं में से हैं, देन लेट मी टेल यू दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज के इस वीडियो में प्रॉपर रिसर्च बेसिस पर मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर तुम नीट 2027 के साथ हर हाल में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो, तो आपने किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे बोर्ड्स और नीट को हैंड इन हैंड बैलेंस करते हुए चलना है। अपने मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने ऐसे ही फ्रेशर की तरह, यानी कि अपने पहले अटेम्प्ट में क्लास 12 के साथ साथ इस एग्जाम को क्रैक किया, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, किस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, किस तरीके से आपने साथ साथ एनसीईआरटी को 360 डिग्री कवर करते हुए चलना है, कैसे आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इन सिंक विद योर सिलेबस है, एंड एवरीथिंग एल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कीजिएगा। बट इससे पहले कि मैं आपके साथ शुरुआत करूं ना, देखो यार, एक बात सिंपल है कि हमें ऐसा लगता है कि नीट एग्जाम है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, दुनिया हिलानी पड़ेगी, बट वैसा नहीं है। द फैक्ट इज कि आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है, यानी कि वही जो गिने चुने फैक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल लेजर फोकस के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगी और जी हो गया, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि यार सिर्फ और सिर्फ जोश जुनून काफी नहीं है डॉक्टर बनने के लिए। एक ऐसा एग्जाम जिसमें इतना मैसिव कंपटीशन है, 25-26 लाख बच्चे जिस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो यार वहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो सही आदतें और हर दिन आप उन हैबिट्स के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी और हार्ड वर्क के बिना यार कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अकेला हार्ड वर्क भी आपको आगे लेकर नहीं जाएगा कि चलो मैंने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, एक दिन तो मैं रात को सोया ही नहीं और फिर 4 दिन आपके ऐसे ही जा रहे, नहीं। कंसिस्टेंट बेसिस पर, दैट मीन्स इस बात को गार्ड बांध लो कि बेटा जिस दिन दिल नहीं भी कर रहा है, शायद मेरी उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं भी है, लेकिन उस दिन भी यू हैव टू शो अप, एंड उस दिन भी जितना हो पाए ना आपको उसके बावजूद भी अपना 100% देना है। तो बस जब आप इस जर्नी पर आगे बढ़े तो बस और बस एक बात का ख्याल रखना कि हर दिन हमें खुद को ये रिमाइंड करना है दैट यार आज का दिन जैसा भी है ना, उसमें मुझे अपना 100% देना। और बस अगर आप पहले दिन से इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। और फिर इसके बाद सबसे पहले देखो, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार क्या होता है, हम रैंडम अप्रोच के साथ अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें अपने सिलेबस की सही अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसे केमिस्ट्री की बात करें, आई नो आप क्लास 12th में एंटर कर जाएंगे, तो अब आप क्लास 12th के सिलेबस पर फोकस करेंगे, बट द फैक्ट इज कि अभी आपके क्लास के 11th के जो कॉन्सेप्ट हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जैसे कि केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, या कहीं कहीं फिजिक्स में भी काफी सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, तो मैं आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कुछ भी सिखाऊंगी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको रट्टाफिकेशन लगने वाली है। अगर आपको जीओसी नहीं आता, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता, तो आपको पूरी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एब्सोल्यूट रट्टाफिकेशन लगने वाली है। और वो तो छोड़ ही दो, रट्टा तो मार भी लोगे तो उसके बाद भी क्वेश्चंस तो नहीं ही सॉल्व हो पाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपने सिलेबस को जानते हैं और उसको एक सही सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी शेयर कर दूंगी जहां पर मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्या ऑर्डर फॉलो करना चाहिए ऑफ द यूनिट्स जब आप अपने सिलेबस कंप्लीशन की शुरुआत कर रहे हैं। और अदरवाइज भी यार, अगर आप एक अच्छे टीम के साथ जुड़ते हैं, तो वो ना वैसे ही स्टार्टिंग से आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और 11th 12th का एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए आपका सिलेबस कंप्लीशन कराया जाता है। इसी के साथ हमेशा ध्यान रखना कि यार एक टॉपर के नोट्स ना एक टॉपर को ही काम आते हैं। तुम्हें लगता है कि वो टॉपर है, उसके नोट्स मैं लेकर रख लेता हूँ शायद, बट द फैक्ट इज, जब आप लेक्चर देखकर चीजों को सीखते हैं और जब आप साथ साथ लिखते हैं, तो हर बच्चे का समझने का तरीका अलग है एंड वही रिफ्लेक्ट करता है उनके नोट्स में। तो जितने मददगार आपके खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए साबित हो सकते हैं ना, उससे इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है ये गलती करते हैं कि इनिशियली थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड दिखाते हैं और अपने नोट्स इनकम्प्लीट रखते हैं और फिर कहीं बहुत एंड में जाकर नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। वो समय जहां रिवीजन और प्रैक्टिस में जाना चाहिए, वो आपका ये सब की चीजों में जा रहा होता है। तो पहले
दिन से आपको ये रूल बनाना है कि यार फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम अपने नोट्स पहले से रेडी रख रहे हैं। इसी के साथ डीपीपीस, अगर आप एक अच्छे एजुकेटर के गाइडेंस में है, वो आपको वैसे भी बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चंस की डीपीपीस प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसमें कि एक टॉपिक से भी एक सब टॉपिक वाइज खूब सारे क्वेश्चन होंगे, बढ़िया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, अच्छे सोर्सेज से लिए गए होंगे, वैसे क्वेश्चंस जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। उसके बाद लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो गुड इनफ है। साइमल्टेनियस रिवीजन, यस। तो बच्चों, हालांकि रिवीजन के ना फेज आते हैं, लेकिन अगर हम नीट की बात करें तो यार 11-12 सब कुछ आपको कवर करना है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ना हमेशा से स्टार्टिंग से ही आपको ये आदत रखनी है कि ये नहीं मेरा पूरा क्लास 11th हो जाएगा, उसके बाद 11th रिवाइज करेंगे, फिर 12th रिवाइज करेंगे, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। रादर एक बारी लेटर से मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड मैं दूसरा यूनिट स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो भले ही दूसरे यूनिट की शुरुआत हो चुकी है, बट मुझे अपने प्रीवियस यूनिट को रिवाइज करते जाना है। तो अपना जो मेरा स्केड्यूल है, मेरा जो टाइम टेबल है, उसमें मुझे 1 या 2 दिन का, लेटर से वीकेंड्स का, मुझे एक स्लॉट खाली रखना है उस चैप्टर के लिए जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर प्रीवियस यूनिट जो आपके कवर हो चुके हैं उनको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक बार, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन टेंडेंसी वैसी है ना, कि आपने एक चीज को एक बार देखा उससे आपको याद नहीं रहेगा, मल्टीपल टाइम्स जब तक आप उसको गो थ्रू नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वरना वो आपकी मेमोरी से फेड आउट होने लगता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस रिवीजन, फिर शुरुआत में तो तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देने, और साथ ही साथ शुरुआत से हैबिट मेंटेन कर कर रखनी है एक मिस्टेक नोटबुक की, कि मतलब यार कोई भी आपका, जैसे आपने एक चैप्टर का टेस्ट दिया, उसमें गलती हुई तो आपको एनालिसिस करना है गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, और नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले अपनी उन गलतियों को हमें एलिमिनेट करना है। अब देखो, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर पता है आपकी तैयारी में क्या आता है? आई मीन ये तो सबको पता है कि मैम हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स देखने हैं, इसी के साथ में एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोस भी प्रोवाइड करती हूँ, वहां से भी आपका हो जाएगा, पीवाईक्यू तुम करोगे, डीपीपीस तुम सॉल्व करोगे, टेस्ट तुम दोगे, लेकिन यू नो द एक्स फैक्टर इज द राइट गाइडेंस, द करेक्ट मेंटोरशिप। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसे गाइडेंस में है, यू नो, जहां से आपको ये समझ आ रहा है कि यार, आई मीन एक ऐसा एजुकेटर या फिर कोई आपका एक ऐसा मेंटोर जिन्होंने मल्टीपल आईआईआरस प्रोड्यूस किए हों, जो ये जानते हैं वो कौन से स्टूडेंट्स हैं कि यू नो जो इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन से चूक जाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। दैट मीन्स यार हमने देखा है बार बार इस एग्जाम के पैटर्न को बदलते हुए, क्वेश्चंस के पैटर्न को बदलते हुए, एंड हमने वो भी देखा है कि किस तरह के स्टूडेंट्स वाकई इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। एट द सेम टाइम एक चैप्टर में से भी वो कौन सा सब टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जानी चाहिए, या वो एनसीईआरटी के कौन से पैराग्राफ्स हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको एक मेंटोर ही बता सकता है, एंड इसीलिए व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि शुरुआत से आप सही मेंटोरशिप में, सही गाइडेंस में, कि मान लो आज जब मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत की है, मेरा फिजिक्स वीक सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रिपरेशन में आगे बढ़े तो वो हमारी वीकनेस हमारे स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग की थी तो भी फिजिक्स मेरा वीक ही सब्जेक्ट है और आज तक वीक ही है, ठीक है। और इसी के साथ अपने सिलेबस को अच्छे से जानना इंपॉर्टेंट है, सही सीक्वेंस में यूनिट्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया भी। इफ यू वांट, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी, आप मुझे बता देना इन द कमेंट्स, पर्टिकुलरली इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपके लिए चैप्टर्स को ऐसे पिंक जोन, रेड जोन में भी डिवाइड किया है, पिंक, रेड एंड ग्रीन जोन, जहां से आप समझ सकते हो कि कौन से हाई वेटेज यूनिट हैं, कौन से चैप्टर से जिनका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता, एंड उसके हिसाब से भी हम अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हैं। इसी के साथ, इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हमारी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए, एक टीम के साथ जुड़कर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन भी हो जाए, जहां पर हमें दिमाग ना लगाना पड़े, बल्कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो, मतलब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है अब ये वाला चैप्टर करते हैं, अब वो वाला चैप्टर करते हैं, बोर्ड्स कैसे मैनेज होगा, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अब यू नो टेस्ट कहाँ दें, टेस्ट की गलतियों का एनालिसिस कैसे कराएं, डाउट आया तो डाउट कैसे पूछें। लेट मी टेल यू कि यार वन ऑफ द बेस्ट बैचेस विच इज द नेक्सस बैच फॉर 2027, इसकी शुरुआत होने वाली है 26 ऑफ मार्च से। इसकी सभी लिंक्स आपको इन द कमेंट सेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा अभी आप जस्ट फॉर ₹4499 आपको ये पूरे के पूरे बैच नहीं, पूरे प्लस प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। जब आप कोड यूज करोगे एके लाइफ, तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर ये साल भर के ड्यूरेशन में हम आपकी क्लास 12th और 11th पूरा कंप्लीट कवर करा रहे होंगे। इसी के साथ आपको आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही होगी, रिवीजन भी आपका हो रहा होगा, डाउट अगर आपको आता है तो आप ऐप पर आस्क मी
आई मीन आस्क अ डाउट या फिर रेज अ हैंड फीचर की मदद से क्लास में तो अपना डाउट रिजॉल्व करा ही सकते हो, आप कॉल पर टीचर से बात कर सकते हो क्लास के दौरान, बल्कि एआई के मदद से भी आप अपना हमारे ऐप पर एक फीचर है, वहां पर भी आप अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं। और अदरवाइज भी आपको प्रॉपर ऐसे स्लॉट्स मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, जब आपको डाउट आए 24/7 आप उन रूम्स में जाकर एडुकेटर्स की मदद से अपना डाउट वहां पर भी रिजॉल्व करा सकते हो। मतलब डाउट का तो कोई चांस ही नहीं बच जाता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको कहा, आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, वहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, उसको आपने फॉलो करना है, उस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को कवर करना है, तो बोर्ड की भी आपकी हैंड इन हैंड तैयारी हो जाती है। और प्रैक्टिस के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। और बेटा जब आप कोड एके लाइव यूज करेंगे तो आपको इस तरह से मेरे मेंटोरशिप ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर हम खास तौर पर इस बात का ख्याल रखते हैं कि यार जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में, जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में लैक कर रहे हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो द ड्रेडेड वन होते हैं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमें लगता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन छूट जाएगा, उसमें हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये मेरे पूरे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाएगा, सारे रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। और भाई इससे पहले हम आगे बढ़े, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो ये सब कुछ आपके कंट्रोल में, और इसका आपको खास ख्याल रखना है। ये वैसी गलतियां हैं जो हमें शुरुआत में रियलाइज नहीं होती हैं, और फिर कहीं बहुत एंड में जाकर हमें एहसास होता है, पर तब तक एक्चुअली बहुत लेट हो चुकी होती है। तो अगर आप इस जर्नी में स्टेप फॉरवर्ड करने ही वाले हैं, तो उससे पहले मेक श्योर कि भाई सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल दूर रहना है, बल्कि यूट्यूब भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर आप यूट्यूब का भी इस्तेमाल करते हैं तो वाइजली कीजिए। इसका मतलब सिर्फ जिन एजुकेटर्स को आप फॉलो करते हैं, लेटर से केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, ठीक है, सिर्फ उन्हीं की स्ट्रैटेजी वीडियोस को फॉलो कीजिए। अगर कोई न्यूज अपडेट आता है सिर्फ तभी भी उन्हीं पर रिलाय कीजिए। ऐसे मल्टीपल सोर्सेज या फिर रैंडम सोर्सेज अपने लिए बनाकर मत रखो कि उन्होंने वीडियो डाला ये भी देखेंगे, इधर से आया वो भी देखेंगे, तो आपको ब्लाइंडर्स लगाकर रखने पड़ेंगे। और ऐसा कंटेंट जो आपको कहीं से कहीं तक आपकी प्रेपरेशन में आपको काम नहीं आ रहा है, तो उससे हमें दूर रहना है। इसी के साथ टू मेनी रैंडम वीडियोस देखना, इसकी भी स्ट्रैटेजी, उसकी भी स्ट्रैटेजी, ये आपके दिमाग को इवेंचुअली खराब करने वाला है। एक बार आपने अपने टीचर को सिलेक्ट कर दिया, यू हैव टू ट्रस्ट देम एंड यू हैव टू स्टिक टू देम, और बस उन्हीं की स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो करना है। इसी के साथ अपनी हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है ना, क्योंकि यार हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग बढ़िया रहेगा, तो पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। वहीं बीच में क्या होता है, कभी कभी हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, बाहर का कुछ ना कुछ खा लेते हैं, या फिर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, और फिर हमें इजीली कोल्ड फ्लू ये सब हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके काफी सारे दिन खराब हो जाते हैं। एक बार ही आप बीमार पड़े, वहीं आपके वही 3-4 दिन खराब होते हैं, आपका हफ्ता भर खराब चला जाता है, एंड वो पूरा मोमेंटम स्लो डाउन हो जाता है। तो इट इज ओके, कभी कभी तो हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो वहाँ बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी तरफ से अपना ख्याल रख रहे हैं। और इसी के साथ स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको शुरुआत से, यार देखो, आराम से आप एक बढ़िया तैयारी भी कर सकते हैं और हर दिन 8 आवर्स की स्लीप भी ले सकते हो टिल दी वेरी एंड। तो आपको अपना स्केड्यूल शुरुआत से ही वैसे बनाकर रखना है कि भाई मेरे दिन के ये स्लॉट्स हैं जिनमें हम पढ़ाई करने वाले हैं, और साथ ही साथ वन स्ट्रेच में रात को एक बारी हमें 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, एंड कोशिश कीजिए टू बी एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन। आई कैन अंडरस्टैंड काफी बार कुछ बच्चे होते हैं जो शायद रात के समय में बेहतर तैयारी कर पाते हैं, मे बी क्योंकि बिल्कुल शांति रहती है एंड देन मोमेंट इज सच। तो अगर आपका वैसा भी केस है, तो भी आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे जैसे एग्जाम पास है, तो आपको अपना स्लॉट्स को शिफ्ट करते जाना है टू एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन। व्हाई? बिकॉज यार इवेंचुअली आपका नीट का एग्जाम 2 to 5 PM वाले स्लॉट में होने वाला है ना। और अगर तुम्हें लेट रात रात तक जागने की आदत होगी, तो वो ये समय होगा जब आपको ऐसे नींद आ जाएगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी बॉडी क्लॉक को पहले से ही उसके अकॉर्डिंग फिट कर चल रहे हो, एंड देन डेफिनेटली यार आपको स्ट्रेस होगा, डिमोटिवेशन आएगा, कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी फील होगा कि आपने तैयारी अच्छे से की लेकिन मार्क्स में उतने अच्छे वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो बहुत कुछ होगा, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, एंड आपको ये मान के चलना है कि यार जो ये नीट एग्जाम है ना, मेरे एकेडमिक इंटेलिजेंस और मेरे एफर्ट्स का तो टेस्ट है ही, एट द सेम टाइम ये एग्जाम आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक करता है, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स पोटेंशियल होने के बावजूद सिर्फ क्योंकि वो यहाँ से हार जाते हैं, तो यार वो इस रेस में पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, डिस्पाइट व्हाटसोएवर, अपने आप को ये समझाओ कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ अकेला मैं नहीं फेस कर रहा हूँ, और भी लोग कर रहे हैं। शायद मेरी और उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं, बट हर कोई इस
जर्नी के दौरान किसी ना किसी लेवल पर दिक्कतें फेस करते हैं, बट यू हैव टू स्टिल मूव ऑन, सो डू नॉट गिव अप नो मैटर व्हाट। और जैसे मैंने आपको बताया, आप हमारे साथ तो जुड़ ही सकते हो यार। अगर आप जैसे प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते हैं बाय द कोड एके लाइफ, मैं भी आपके साथ ये सारे के सारे रिसोर्सेज़ एब्सोल्यूटली फ्री शेयर कर रही होगी। जैसे माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन चार्ट्स, ट्रेंड चार्ट्स, इनके मदद से क्या होगा ना कि आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। तो आप वैसे तो ये प्रिपेयर भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जब आप एक-एक चैप्टर का कंप्लीशन कर रहे हैं और पहले से प्रिपेयर्ड होगा, तो ये जो रिसोर्सेज़ होते हैं ना, ये आपके ट्रू बेस्ट फ्रेंड्स साबित होते हैं एग्जाम के दौरान, क्योंकि आपका रिवीजन का ढेर सारा टाइम जो है ना सेव कर लेते हैं। तो बच्चों, मुझे प्रॉमिस कर देना इन द कमेंट सेक्शन कि मैम नीट 2027 की तैयारी होगी उस गोल के साथ कि यार क्रैक करना है तो एम्स दिल्ली, है ना? यानी कि हम अपना टारगेट रखेंगे परफेक्ट 720 ऑन 720। दैट मीन्स अब परफेक्ट 720 720 कहने वाली बात होती है। मैं आपको कहना ये चाहती हूँ कि हमारा एफर्ट 100% होना चाहिए, यानी कि कहीं कोई एक भी चीज की गुंजाइश कि यार ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, नहीं। तो आपको एम ही 100% मानकर चलना है, और जब आपका गोल, आपका एम, आपका टारगेट वैसा होगा, तभी आपके एफर्ट वैसे होंगे। तो यार अगर तुम्हारा गोल एम्स दिल्ली है ना, तो वो तुम्हारे अंदर जोश, तुम्हारे जुनून, तुम्हारे डिसिप्लिन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे एफर्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है? तो एक बारी प्रॉमिस कर कर जाना मुझे इन द कमेंट सेक्शन दैट यस आकांक्षा मैम, 2027 की इस जर्नी की शुरुआत होगी 100% एफर्ट्स और 200% डेडिकेशन के साथ, एंड नो मैटर व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द राइट स्ट्रैटेजीज, और कहीं भी आप गिव अप नहीं करने वाले, और हर दिन सिर्फ अपना 100% देने के एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप एक डिटेल प्लानर चाहते हैं खास तौर पर केमिस्ट्री के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन, एंड वहां पर प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, आई विल शेयर पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी विद यू ऑल। दैट वाज ऑल एवरीवन, आई विल सी यू ऑल अगेन विद सम अदर वीडियो। बाकी भी अगर आपको लगता है कि मैम एक बारी हाई वेटेड चैप्टर्स के ऊपर या ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो की मदद आप चाहते हैं, तो यार मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, गुड लक एंड टेक केयर।